क्या आपका दिमाग रात में आपको सोने नहीं देता? क्या छोटी सी बात आपके दिमाग में तूफान बन जाती है? अगर आप छोटी छोटी बातों को घंटों, दिनों या महीनों तक सोचते रहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो हो सकता है आप ओवर थिंकिंग नहीं, बल्कि रूमिनेशन का शिकार हो। जैसे एग्जाम खत्म हो गया, लेकिन आप 3 दिन से यही सोच रहे हैं, क्वेश्चन 5 में मैंने स्टेप गलत लिखा था। रिजल्ट आया भी नहीं है, लेकिन दिमाग पहले ही वर्स्ट केस सोच चुका है। ओवर थिंकिंग असल में है क्या? ओवर थिंकिंग का मतलब सिर्फ ज्यादा सोचना नहीं है। साइकोलॉजी में इसे रूमिनेशन कहा जाता है। रूमिनेशन का अर्थ है एक ही नकारात्मक विचार, गलती, घटना या समस्या को बार बार लंबे समय तक बिना किसी समाधान के सोचते रहना। जैसे आपने क्लास में आंसर दिया, टीचर ने बस इतना कहा, ठीक है, लेकिन घर आकर दिमाग शुरू, उन्होंने ठीक है ऐसे क्यों कहा? क्या उन्हें मेरा आंसर पसंद नहीं आया? क्या सब हंस रहे थे अंदर ही अंदर? घटना 10 सेकंड की थी, सोचना 10 घंटे का। यही मेंटल लूप है। दिमाग ऐसा क्यों करता है? हमारा ब्रेन सर्वाइवल मशीन है। जब कोई घटना होती है, एम्बैरेसमेंट, रिजेक्शन, गलती, तो ब्रेन उसे थ्रेट की तरह ले सकता है। जैसे आपने किसी को इंस्टाग्राम पर मैसेज किया, सीन हो गया, रिप्लाई नहीं आया। अब दिमाग, शायद मैं बोरिंग हूं, शायद उसने इंटरेस्ट खो दिया, शायद मैंने कुछ गलत भेज दिया। यहीं एक्टिवेट होता है, अमिगडाला फिर रिलीज होता है, कॉर्टिसोल, और बॉडी स्ट्रेस मोड में चली जाती है। असल में कोई शेर सामने नहीं है, लेकिन बॉडी वैसे रिएक्ट कर रही है जैसे खतरा रियल हो। रात में ओवरथिंकिंग क्यों बढ़ती है? दिन में डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, क्लास, फ्रेंड्स, फोन, रील्स, लेकिन रात में साइलेंस। जैसे आप हॉस्टल रूम में लेटे हुए, पीजी में अकेले, घर में सब सो चुके, और अचानक, अगर मैं इस बार फेल हो गया तो? अगर मेरे सारे दोस्त आगे निकल गए तो? अगर मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाया तो? रात इमेजिनेशन को एम्पलीफाई कर देती है। हमने कुछ संकेतों की एक सूची तैयार की है, जिससे आप समझ सकें कि कहीं आप ओवरथिंक तो नहीं कर रहे। स्ट्रेसफुल डे ड्रीमिंग। आप फ्यूचर इमेजिन करते हैं, लेकिन सक्सेस नहीं, फेलियर। जैसे एग्जाम हॉल में ब्लैंक हो जाना इमेजिन करना, वल्नरेबल महसूस करना, छोटी बात पर इमोशनल हो जाना। जैसे दोस्त ने ग्रुप चैट में मजाक कर दिया और आप पूरा दिन सोचते रहे। डिसीजन पैरालिसिस। स्ट्रीम चुननी है, कोर्स लेना है, यूट्यूब चैनल शुरू करना है। आप रिसर्च करते रहते हो, लेकिन शुरू नहीं करते। फोकस ना कर पाना। बुक खुली है, लेकिन दिमाग उसी एक बात में फंसा है। कांस्टेंट एंजाइटी। रिजल्ट आने से पहले ही आप 50 बार वर्स्ट सिनेरियो इमेजिन कर चुके हैं। मूड खराब रहना। किसी छोटी गलती के बाद 2-3 दिन तक गिल्ट में रहना। हॉबी से दूरी। पहले गेमिंग, ड्राइंग, सिंगिंग पसंद था, अब मन नहीं करता क्योंकि दिमाग हैवी है। पास्ट रिप्ले। स्कूल में हुई एक एम्बैरेसमेंट आज भी याद आते ही हार्ट रेट बढ़ जाता है। हिडन मीनिंग ढूंढना। क्रश ने लिखा, आपने 15 मीनिंग्स निकाल लिए। पैटर्न रिपीट। हर एग्जाम, हर रिलेशनशिप, हर डिसीजन में सेम थिंकिंग पैटर्न। आपका दोस्त रिप्लाई लेट करता है, आप सोचते हैं वो मुझसे दूर हो रहा है, फिर आप कोल्ड बिहेव करने लगते हैं, फिर डिस्टेंस सच में बढ़ जाती है। ओवरथिंकिंग इमेजिनेशन को रियलिटी बना देती है। ओवरथिंकिंग को कम करने के कुछ उपाय। जर्नलिंग। एग्जाम या रिलेशनशिप वाली चिंता दिमाग में घूम रही है, नोटबुक में लिखो, सबसे वर्स्ट क्या होगा? अगर वर्स्ट हुआ भी तो मैं क्या करूंगा? क्लैरिटी फियर कम करती है। मूवमेंट। हॉस्टल कॉरिडोर में 10 मिनट वॉक, रूम में पुशअप्स, बॉडी काम, माइंड काम। गोल रीफोकसिंग। दिमाग बोले सब खत्म हो गया, खुद से पूछो 5 साल बाद क्या ये मैटर करेगा? पर्सपेक्टिव लूप तोड़ता है। सोशल रीसेट। जब आप दोस्तों के साथ जेन्युइनली हंसते हो, क्या उसी इंटेंसिटी से ओवरथिंकिंग चलती है? नहीं, क्योंकि नर्वस सिस्टम
सेफ फील करता है। थेरेपी। मेंशन। अगर साइकिल अनकंट्रोलेबल हो रही है तो प्रोफेशनल हेल्प इफेक्टिव हो सकती है, जैसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। अगर आप स्टूडेंट हैं या लाइफ फिगर आउट कर रहे हो और ओवरथिंक करते हो, तो याद रखो, आप ब्रोकन नहीं हो, आप सेंसिटिव हो, आप अवेयर हो, बस डायरेक्शन गलत जा रही है। दिमाग आपका टूल है, मालिक नहीं। सोचिए, लेकिन सोच के गुलाम मत बनिए। अगर आप ओवरथिंकिंग के बारे में अपनी राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।